आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा प्रेशर। तो काफ़ी वेल नोन टॉपिक है, बहुत सारे लोगों को प्रेशर के बारे में रफ आइडिया तो होगा ही। जैसे इसकी यूनिट क्या क्या होती है, प्रेशर को हम एटीएम में नापते हैं, प्रेशर को हम बार में नापते हैं, प्रेशर को हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में नापते हैं, जो कि प्रेशर की एसआई यूनिट भी होती है। और कुछ पढ़े लिखे लोग इसी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल कहते हैं। तो अच्छा, एक चीज़ और, प्रेशर की डिफिनीशन देख लो। प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया को हम प्रेशर कहते हैं, और जो फोर्स है उसकी जो एसआई यूनिट है वो होती है न्यूटन, और एरिया की एसआई यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से प्रेशर की जो एसआई यूनिट है वो आ जाती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसी को हम कह देते हैं पास्कल। बट आज हम ये सब डिस्कस नहीं करने वाले। आज हम प्रेशर की काफ़ी इंटरेस्टिंग यूनिट को डिस्कस करने वाले हैं। प्रेशर को हम लेंथ के भी फॉर्म में नाप सकते हैं। जैसे प्रेशर को हम सेंटीमीटर में नाप सकते हैं, मिलीमीटर में नाप सकते हैं, पढ़ा भी होगा। सेंटीमीटर ऑफ एच जी, मिलीमीटर ऑफ एच जी। आज हम इसकी डेप्थ में जाएंगे कि प्रेशर को हम ऐसे लेंथ में कैसे नाप सकते हैं, उसका क्या प्रोसेस होता है, और ये जो एच जी लिखा है इसका क्या मतलब है। क्या ये सिर्फ मरकरी को डिनोट करता है? ऐसा नहीं है। आज हम इसी को देखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे इसका सेटअप बनाना पड़ेगा। तो कुछ ऐसा होता है हमारा सेटअप। एक जार होता है जिसमें मरकरी भरी होती है, और इसमें एक कैपिलरी ट्यूब लगी होती है। ये कैपिलरी ट्यूब है इन्वर्टेड फॉर्म में, और जिस पर मार्किंग की गई रहती है। यहाँ पे 0 सेंटीमीटर, और ऐसे ही यहाँ पे 100 सेंटीमीटर। और ये जार दो साइड से ओपन होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है। इस ओपन एरिया से होता क्या है कि इन्वायरमेंट का प्रेशर एक्सर्ट करता है, जो कि मैंने एरो से दिखाया हुआ है। तो इन्वायरमेंटल प्रेशर इन दोनों साइड से एक्सर्ट करता है, जिसके रिस्पॉन्स में होता ये है कि ये जो मरकरी 0 सेंटीमीटर पे थी ये ऊपर चढ़ना स्टार्ट करती है, और एक सर्टेन लिमिट पे जाके रुक जाती है। रुकती इसलिए है क्योंकि ग्रेविटी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रही होती है। तो जो हमारा सिंपल नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 1 एटीएम, उस 1 एटीएम पे ये जो मरकरी है ये 76 सेंटीमीटर पे जाके रुक जाती है। इसीलिए हम कहते हैं कि 1 एटीएम इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, या 760 mm ऑफ एच जी। तो अब इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं कि इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में हम कैसे दिखा सकते हैं। तो देखो, जैसे मैंने बताया कि मरकरी हमारा ऊपर 76 सेंटीमीटर जाके रुक जाता है, तो मतलब वो इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गया। तो एट इक्विलिब्रियम क्या है, जो हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है वो हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन के फोर्स के इक्वल है, और जो हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन का फोर्स है वो ग्रेविटी की वजह से है। तो मिल गया हमें मास इनटू ग्रेविटी, दैट इज mg। और जो हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है वो इन्वायरमेंटल प्रेशर की वजह से है। और प्रेशर के बारे में मैंने अभी बताया था, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो ये प्रेशर है इन्वायरमेंट की वजह से, तो इन्वायरमेंट की वजह से फोर्स क्या लगेगा, प्रेशर इंटू एरिया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं P इंटू ए। अच्छा, अगेन मास को हम कह सकते हैं मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम इस मास की जगह पे लिख सकते हैं रो इंटू वॉल्यूम इंटू जी इज इक्वल टू P इंटू ए। अब देखो, ये जो हमारा वॉल्यूम है इसको हम लिख सकते हैं हाइट इंटू एरिया। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, इंटू जी इंटू रो इज इक्वल टू P इंटू ए। यहाँ से एरिया से कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमें मिल जाएगा प्रेशर इज इक्वल टू रो इंटू एच इंटू जी। अगेन ये प्रेशर इन्वायरमेंटल प्रेशर है, और इन लोगों को देख लेते हैं। ये जो रो है ये डेंसिटी तो थी, बट डेंसिटी किसकी, डेंसिटी मरकरी की। ये एच हाइट है, कौन सी हाइट, वही हाइट जो मरकरी कैपिलरी में ऊपर चढ़ता है, जितने सेंटीमीटर। और ये जो जी है ये ग्रेविटी है। तो जब हम ये कहते हैं कि 1 एटीएम इज इक्वल टू 760 mm ऑफ एच जी कह लो, या इसी को कह लो 1 एटीएम इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। तो यहाँ पे जो एच जी है ना, ये मरकरी को रिप्रेजेंट नहीं करता है। ये एच जी बताता है डेंसिटी ऑफ मरकरी इनटू ग्रेविटी।
ठीक है। तो जब भी हम कहते हैं 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, तो यहाँ पे जो एच जी होता है ये रो इंटू जी होता है।